हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर बैकलॉग्स। मेरा नाम है ऊर्जा मिश्रा एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। बिग डेटा एनालिटिक्स हमारा फोर्थ सब्जेक्ट हो जाता है फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 7 में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। दोस्तों, बिग डेटा इज नथिंग बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एज इट्स नेम सेज। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन। बिग डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। अब एनालिसिस करना, डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सारा चीज हो जाता है बिग डेटा एनालिटिक्स। ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट हम सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम मॉड्यूल वाइज एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास है 6 मॉड्यूल्स। पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा एनालिटिक्स एंड हडूप सिस्टम। तो क्या होता है बिग डेटा एनालिटिक्स, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। हडूप सिस्टम की बात करें तो हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिससे हम डेटा को स्टोर एंड मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, सो इतना ही शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन था इसका। एंड आगे के वीडियोस में मैं अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। बिग डेटा एनालिटिक्स भी एक डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट है, एक आर्किटेक्चर बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे मोस्टली हमको आर्किटेक्चर्स को स्टडी करना पड़ता है एंड उसके छोटे छोटे फीचर्स एंड डिटेल्स को एक्सप्लेन करना होता है। सो दिस वॉज इट अबाउट फर्स्ट मॉड्यूल, वो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ जाते हैं जो कि है हडूप फाइल सिस्टम एंड मैप रेड्यूस। हडूप फाइल सिस्टम क्या है? हडूप फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि डीएफएस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, वैसे ही है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ओके, सो ये था एचडीएफएस। एंड नेक्स्ट उसमें आ जाता है सेकेंड मॉड्यूल में दूसरा टॉपिक मैप रेड्यूस। मैप रेड्यूस क्या है, उसको 2 टुकड़े में तोड़ते हैं। ओके, मैपिंग एंड रेड्यूसिंग। तो ये दोनों एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जो हम परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर ताकि डेटा को हम इजीली रिट्रीव कर पाए। ओके, सो मैप रेड्यूस इज नथिंग बट एन एल्गोरिदम परफॉर्म्ड ऑन बिग डेटा। नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ जाते हैं, हमारा थर्ड मॉड्यूल है बिग डेटा एनालिटिक्स का कंसेप्ट, जो कि कहते हैं नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल क्या है? एक डेटाबेस है स्टोर करने का डेटा को। ओके, सो इसके अलग अलग टाइप्स है, डेटा को कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट थर्ड मॉड्यूल। हमारा फोर्थ मॉड्यूल कहता है माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स। अब डेटा स्ट्रीम्स क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब आप समझते हो, एक फ्लो, एक कंटिन्यूटी। तो वैसे ही डेटा स्ट्रीम क्या होता है? डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में। ओके, एंड उसको माइनिंग करना मतलब क्या? माइनिंग डेटा स्ट्रीम एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा स्ट्रीम्स के अंदर से। ओके, सो ये सिंपल सी चीज थी हमारे फोर्थ मॉड्यूल में। फिफ्थ मॉड्यूल हमारा है बिग डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक, जिसे कहते हैं क्लस्टरिंग। ओके, सो फिफ्थ मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे क्लस्टरिंग एज वेल एज फाइंडिंग सिमिलर आइटम्स। ओके, तो क्लस्टरिंग की पहले बात करते हैं। क्लस्टरिंग क्या होता है? अब एक गिवन सेट ऑफ डेटा होता है हमारे पास। ओके, सपोज वी हैव एप्पल्स, वी हैव ऑरेंजेस, वी हैव बनानास, वी हैव, मतलब ये सारी चीजों को ना एक मिक्स टेबल पे ऐसे रखा गया है। अब उसको हमको क्लस्टरिंग के थ्रू सेपरेट करना है। क्लस्टरिंग इज बेसिकली अ सेपरेटिंग टेक्निक, मतलब सिमिलर डेटा को एक साथ रखो एक ग्रुप में। तो सारे बनानास को हम ग्रुप ए में रख देंगे, सारे एप्पल्स को ग्रुप बी में, सारे ऑरेंजेस को ग्रुप सी में। तो यही होता है दोस्तों क्लस्टरिंग। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्लस्टर, छोटे छोटे क्लस्टर्स बना के सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करना। हम पढ़ते हैं ये अपने फिफ्थ मॉड्यूल में। तो अब हम बात करेंगे अपने लास्ट और सिक्स्थ मॉड्यूल के बारे में, तो वो है रियल वर्ल्ड बिग डेटा मॉडल्स। तो रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं बिग डेटा को, उसमें हम पढ़ेंगे सोशल नेटवर्क्स, मतलब अपना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहां पे डेटा कैसे स्टोर होता है, मैनिपुलेट होता है, ये हम पढ़ते हैं सोशल नेटवर्क में। एंड और है उसमें रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? मतलब हम अगर एक मूवी देख करके आते हैं
ओके, बुक माई शो पे मूवी देखते हैं, या फिर सपोज डोमिनोज पे पिज्जा खाते हैं। चलो खाने की बात करते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। डोमिनोज पे पिज्जा खाने के बाद हम लोग जब ऑर्डर हमारा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके थोड़े ही टाइम बाद हमको दोस्तों फीडबैक के लिए एक लिंक आ जाती है। ओके, तो फीडबैक क्यों नेसेसरी होता है कंपनीज को ये जानने के लिए फीडबैक नेसेसरी होता है कि उनके कस्टमर्स को कैसा लगा उनका प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम पिक्चर में आता है। इसके दो टेक्निक्स है दोस्तों, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। इसमें डेटा ऐसे फिल्टर होता है, देखो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में क्या होता है कि यूजर का जो पास्ट एक्सपीरियंस था ना, उसके बेसिस पे नए यूजर्स को वो लोग रिकमेंड करते हैं। ये होता है कोलैबोरेटिव, पास्ट वाला एक्सपीरियंस देख करके कि पिछले जितने यूजर्स थे उन लोगों को ये कैसा लगा, उसके बेसिस पे वो रिकमेंड करते हैं न्यू यूजर्स को। एंड कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में क्या हो जाता है, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग भी सिमिलर है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग से, बट वहां पे ना मतलब ये जो भी कंसेप्ट है, सपोज मूवी का बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर मूवी सपोज बागी 2 ये मूवी देख करके आए हैं, तो अगर किसी न्यू यूजर को रिकमेंड करना है ना, तो वो देखेगा कि अभी के जो यूजर्स थे, ये जो यूजर्स मूवी देखने को जा रहे हैं, वो यूजर्स का कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब उनको क्या चीजें पसंद है। मतलब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ। आई गेस आई एम नॉट बीइंग वेरी क्लियर। आई गेस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कवर हो चुका है। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में क्या होता है दोस्तों, मतलब बोलते हैं ना, अगर मैं बागी 2 देखने जा रही हूँ तो पिछले कितने टाइम में मैंने कौन कौन सी मूवीज देखी थी, मुझे कैसी मूवीज पसंद है। सपोज मुझे थ्रिलर पसंद है, मुझे हॉरर पसंद है, मुझे एक्शन पसंद है, मुझे रोमांस नहीं पसंद है, तो वो लोग मुझे कैसी मूवीज रिकमेंड करेंगे, ऑफकोर्स जो मैंने पहले देखी है, मतलब मेरा जेनर क्या है वो देख करके वो लोग बताएंगे, वैसे रिकमेंड करेंगे। तो भाई यही था, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं एंड कंटेंट बेस्ड में कंटेंट देखते हैं कि ये बंदे या ये बंदी को कैसे चीजें पसंद है, इस यूजर को कैसे चीजें पसंद है, उस टाइप की चीजें रिकमेंड करेंगे। ओके, सो ये हो गया अपना कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। तो दिस वॉज इट अबाउट बीडीए। आई गेस आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि हम बीडीए में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे जब मैं इजी एक्सप्लेन करूंगी सारे टॉपिक्स को डिटेल में, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।